हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मेरा भी यह आशीर्वाद रहेगा कि आप लोग हमेशा अच्छे से पढ़िएगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सुमित 08 स्टडी पॉइंट पे हम लोग प्रत्येक दिन बिहार बोर्ड के लिए बायोलॉजी का क्लास कर रहे हैं और बायोलॉजी का हम 10th क्लास का चैप्टर 1 में है। और जो चैप्टर 1 है जैव प्रक्रम पोषण, वह बिहार बोर्ड के लगभग अकेले 30 नंबर का क्वेश्चन लाता है, अकेले 25-30 नंबर का क्वेश्चन लाता है। इसलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा डीपली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा से समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप एक भी पार्ट इस वीडियो का मिस कीजिएगा तो आपको फिर दूसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा। हम पार्ट 4 तक दे दिए थे, अब ये हमारा पार्ट 5 है, ठीक है। इसको डीपली से थोड़ा पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे अमीबा और पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, उसमें हम ये पढ़ चुके थे। मतलब जो पौधे में पोषण हो रहा था उसको पढ़ लिए थे, और जंतुओं में पोषण में 2 चीज पढ़े थे, अमीबा और पैरामीशियम। अब जो मनुष्य है, मनुष्य में पाचन तंत्र की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब एवं लाइक कर दे और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो हम बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसा सवाल आया कि पूछा कि भाई बताओ कि पाचन तंत्र सब क्या है, ठीक है। पाचन तंत्र क्या है, आपका जो पाचन तंत्र से जो दिमाग में आ रहा है क्या चल रहा है पाचन तंत्र से। तो कोई बच्चा बोला है कि भाई सर जो पाचन तंत्र है, तंत्र मतलब समूह होगा ना। तो पाचन, भोजन के पाचन के लिए शरीर के अंदर जितना भी पार्ट होगा, जितना भी भाग होगा, उस सब के एक जगह सम्मिलित रूप को ही पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र क्या है, तो भाई हमारे शरीर के अंदर भोजन के पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंग मौजूद है, विभिन्न प्रकार के अंग मौजूद है पचाने के लिए। पचाने के बाद उसको शरीर में भेजने के लिए ऊर्जा, और जो अपचा भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के अंग व्यवस्थित है। और इन्हीं सबको एक जगह गोटा कर दे, एक समूह बना ले, उसी को बोलते हैं पाचन तंत्र। इससे पहले हम एक बात समझ लेते हैं, जो आहार नल क्या होता है। तो आहार नल हमारा होता है कि जो मनुष्य का यह पहला, मतलब ये आहार नल पहला युति होता है, ठीक है। इसी में जो होता है भोजन का, जो भोजन का शुरुआती दौर होता है इसी से जाता है, मतलब मुख गुहा से होकर आहार नाल में, इसी के द्वारा हम लोग को पेट में पहुंचता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखे हैं कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में, ध्यान देना है, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन को पचाने के लिए, ठीक है, भोजन के पाचन के लिए, ठीक है, भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जो कि आहार नल कहलाता है, ठीक है। आहार नल क्या है, तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु, मतलब कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जैसा ही वो भी भोजन करता हो, ठीक है, ठोस या तरल रूप से वो भी भोजन करता हो, ठीक है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में यही पाया जाता है, एक अमीबा पैरामीशियम को छोड़ के, ठीक है। जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे क्या बोलते हैं, आहार नाल कहते हैं, ठीक है, जिसे आहार नाल कहते हैं। समझ में आ रहा है आहार नाल क्या है। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में, माने मनुष्य से भी, मनुष्य या इससे बड़ा बड़ा जो जंतु होगा, उन सभी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जो शुरुआती दौर पर ये चालू करता है, उससे क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। जैसे कि आहार नाल हमारा क्या हो जाएगा, अंदर ले रहे हैं, देखो आहार नाल ये हमारा ये हो जाएगा, जैसे कि है ना, ये आहार नाल है। जो शुरुआत हम मुख गुहा से कर रहे हैं, मुख गुहा से जो हमारा ये अंदर की ओर पाइप गया है उसी को क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे जो आहार नाल का पार्ट है वो भाग में बटल होता है, 2 भाग में बटल होगा, एक श्वास नली, एक ग्रास नली, मतलब 2 पार्ट में बटा होता है, ठीक है। इतना समझिए कि जो मुख गुहा से अंदर की ओर हमारे गर्दन पर जो आगे के हिस्से में जो हड्डियां दिखाई दे रही है, स्पाइरिकल जो हड्डियां दिखाई दे रही है, उसी को बोलते हैं आहार नाल, और यहीं से भोजन के पचने का दौर चालू होता है, ठीक है।
तो आहार नाल समझ में आया। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का अंग होता है जो कि भोजन का पचाने का काम करता है, विशेष प्रकार का अंग होता है, उससे क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं पाचन तंत्र क्या है। तो भाई हमने यहाँ लिखा है, पहले ही समझा है पाचन तंत्र क्या है, और परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। पाचन तंत्र अंगों और प्रक्रियाओं का वह समूह है, बताया ना कि यह समूह होगा। पाचन तंत्र अंगों और प्रक्रियाओं का वह समूह है जो भोजन के छोटे छोटे, जैसे देखना जो पाचन तंत्र क्या आता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इसी के अंदर कितने प्रकार का अंग होगा, वो ये क्या करेगा, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देगा। ठीक है, छोटे छोटे कणों में तोड़ देगा, तोड़ने के बाद क्या करेगा, उसको पोषक तत्वों में बदल देगा। मतलब जो जो उस भोजन से मिलने वाला है, ऊर्जा मिलने वाला है, विटामिन मिलने वाला है, उसको तोड़ के पोषक तत्वों में बदल देगा और शरीर के अंदर रक्त में पहुंचा देगा। देखो उन्हें रक्त में अवशोषित कर देता, मतलब पहुंचा देता है। और अवशिष्ट जो पदार्थ होता है, जो मतलब भोजन पचने के बाद जो उसमें से अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है, उसे क्या करता है, शरीर के अंदर से क्या करता है, निकाल देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। अर्थात अपनी सरल भाषा में बोले तो पाचन तंत्र अंगों का वैसा समूह होता है। ठीक है, पाचन तंत्र अंगों का वैसा समूह होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर विभिन्न अंगों के द्वारा भोजन को पचाने या उससे ऊर्जा प्राप्त करने या ऊर्जा प्राप्त करने के बाद उसको शरीर में पहुंचाने तथा अपचे भोजन को अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालने की प्रक्रियाओं को ही क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र समझ में आ गया। हमारा हो गया आहार नाल, आहार नाल के बाद हमारा पाचन तंत्र हो गया। ये अब बात आती है पाचन तंत्र में। देखना जो पाचन तंत्र होता है ना, उसमें भी जो पाचन तंत्र का कार्य हम जो बताएंगे, इसमें कार्य जो होता है सबका पार्ट अलग अलग बांटा गया है। सबसे पहले पाचन तंत्र में मुंह आता है, तो मुख गुहा हो गया। ठीक है, मुख गुहा से हमारा ग्रसनी आता है, आहार नाल, उसको बोलते हैं ग्रसनी आहार नाल। आहार नाल से हमको पेट में जाएगा, अमाशय में जाएगा, अमाशय से सीधे छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से या उसके बाद जो भोजन पचा होगा यकृत सब लीवर में जाएगा। उसके बाद जो भोजन अवशिष्ट पदार्थ होता है उसके बाद क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है शरीर से बाहर। मतलब इन सब का भाग अलग अलग करके पढ़ना है। इसलिए तो बता रहे हैं जो पोषण चैप्टर है, पोषण चैप्टर हद से ज्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप इस एक ही चैप्टर को इतना मन से पढ़िए कि बिहार बोर्ड कैसे भी सवाल सेट करे आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कैसे भी सेट करे आप उसका उत्तर मतलब कि मिनटों में दे दीजिएगा, अपनी भाषा में इतना अच्छा दीजिएगा कि बिहार बोर्ड भी सोच में पड़ जाए कि भाई ये बच्चा पढ़ा तो पढ़ा कहाँ से है। ठीक है, लौटेंगे अपनी उसी अंदाज में, क्योंकि बादल छा जाने से सूर्य के अस्तित्व खत्म नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पाचन तंत्र का पहला भाग होगा वो क्या होगा, मुख गुहा होगा। मुंह होगा जो माउथ बोलते हैं उसको। ठीक है, माउथ या मुंह जो होगा शुरुआती दौर होगा। ठीक है, जब खाना लेंगे तो सबसे पहले मुंह में डालेंगे ना, तो यह पाचन तंत्र का पहला भाग होगा। ठीक है, पाचन तंत्र का पहला भाग होगा कौन, मुख गुहा। ठीक है, पाचन तंत्र का पहला भाग होगा मुख गुहा। इसको मिटाते हैं ताकि मुख गुहा को हम अच्छा से यहाँ डीपली कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक क्या आया है, मुख गुहा। इसके अंदर हम पहला पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख गुहा इसको पहला पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मुख गुहा क्या होता है इसको हम देखेंगे। अरे भाई मुख गुहा, एक मिनट, हम जो इसके पहले जो पढ़ा रहे थे आहार नाल, आहार नाल में एक चीज छोड़ दिया है। जो आहार नाल का आकार होता है ना वो कुंडलित आकार होता है। आहार नाल का आकार कैसा होता है, कुंडली जैसा होता है। ठीक है, कुंडली, आहार नाल का आकार कैसा होता है, कुंडली जैसा होता है, जिसकी लंबाई कितना होता है
जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर तक होती है, हमको लग रहा है, ठीक है, ऐसा है 6 से 8 मीटर तक इसकी लंबाई होता है। ओ सॉरी 6 से 8 नहीं, 8 से 10 मीटर तक होता है, ठीक है, 8 से 10 मीटर तक। पढ़े हुए बहुत दिन हो गया है भाई, इसको समझाना भी थोड़ा डीपली हो रहा है ना, ठीक है। तो जो आहार नल का होता है, आहार नल का आकार कैसा होता है? अरे भाई आहार नल, आहार नल, ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? ठीक है, आकार कुंडलित का जैसा होता है, इसका आकार कुंडलित का जैसा होता है, यह हमेशा याद रखो, कुंडली जैसा इसका आकार होता है, ठीक है। कुंडली जैसा मतलब ऐसे हो गया हारनाल भाई, ऐसे ऐसे हो गया इसका हारनाल जो होगा ना, ये कुंडली जैसा है, लंबा, ठीक है, उसी को बोलते हैं कुंडली जैसा, ठीक है। इसका आकार कुंडली जैसा होता है और लंबाई इसका लगभग कितना होता है? 8 से 10 मीटर तक होता है। इसकी लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर तक होता है। अब आहार नाल जो होता है ना, वह मुख गुहा से शुरू होकर, ये मुंह के अंदर से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है, ठीक है, दैट इज ए राइट्स। जो होता है आहार नाल क्या होता है? मुख गुहा से शुरू होकर और मल द्वार तक ये फैला होता है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होता है। समझ में आ रहा है? ये छोड़े थे आहार नल के बारे में। तो आहार नल क्या है? जो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है, ठीक है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है और इसका आकार जो होता है कुंडली जैसा आकार होता है, कुंडली जैसा आकार इसका होता है, ठीक है। आहार नल में इतना ही आएगा। अब जो आहार नल का होगा ना, अब आहार नल के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रिया हो रही है। अब देखते हैं इसको। मुख गुहा, मुख गुहा क्या है भाई? इसको थोड़ा देखते हैं। देखो, मुख गुहा जो अभी आहार नाल पढ़े थे, आहार नाल का पहला भाग होता है, ठीक है। मुख गुहा जो होता है आहार नाल का पहला भाग होता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, यह मुंह है हमारा, ठीक है। मुंह के अंदर जो मुंह का जो पहला भाग जो होता है आहार नाल होता है, सॉरी लो, ठीक है। आहार नाल जो होता है, आहार नाल बता क्या बताया है? जो मुंह से शुरू होकर मल द्वार तक इसका पूरा क्षेत्र फैला होता है। तो सबसे पहले क्या है? आहार नाल का मुख गुहा है। तो हम बोल सकते हैं ना, आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इसको एक में जोड़ देंगे, ठीक है। मुख गुहा आहार नल का पहला भाग होता है, ठीक है, पहला भाग होता है। समझ में आ रहा है? मुख गुहा आहार नल का पहला भाग होता है। मुख गुहा आहार नल का क्या होता है? पहला भाग होता है। देखो, मुख गुहा क्या होता है? मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा जो जबड़ा होता है, जबड़ा समझते हैं ना, ये दांत का जो ऊपर वाला और नीचे वाला भाग को जबड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो मुख गुहा ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा से क्या होता है? घिरा रहता है, ठीक है। मुख गुहा ऊपरी जबड़ा तथा निचली जबड़ा से घिरा होता है, ठीक है, जबड़ा से घिरा होता है। ये सब बताएंगे, घिरा होता है। मुख गुहा ऊपरी और निचली जबड़े से क्या होता है? घिरा होता है। और इसमें दिया है, हाँ, मुख गुहा जो है ना, ऊपरी जबड़ी और निचली जबड़े से, ठीक है। और इसको बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं, ठीक है। इसको बंद करने के लिए, मतलब किसको बंद करने के लिए? मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 होठ होते हैं, ठीक है। क्या होता है? 2 होठ होते हैं, होठ होते
है। इसको बंद करने के लिए दो होठ होते हैं और मुख गुहा के अंदर क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मुख गुहा के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, दांत होता है, दांत होता है, ओ सॉरी दांत लिख दिए, इसके अंदर क्या होता है, दांत, दांत होता है, दांत लिख दिए, इसके अंदर क्या होता है, दांत और जीभ होता है, यही ना होता है, इसके अंदर क्या होता है, दांत और जीभ होता है। बस मुख गुहा में अब यह ध्यान देना है, मुख गुहा क्या है, तो मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है, ठीक है। मुख गुहा ऊपरी और निचली जबड़े से क्या होता है, घिरा रहता है, जो कि हमारा जो मुंह है, मुंह का जो ऊपरा भाग होता है उसको ऊपरी जबड़ी बोलते हैं, और निचला वाला भाग क्या होता है, निचला जबड़ी बोलते हैं, और जो हमारा मुंह है इसी जबड़ी से क्या होता है, घिरा रहता है, ठीक है। मुंह का जो अंदर भाग वाला होता है, ऊपर जबड़ी और नीचे जबड़ी से क्या है, घिरा है, ऐसे घिरा होता है, ठीक है। इसको बंद करने के लिए दो होठ होते हैं, मांस का दो होठ होता है, इसको बंद करने के लिए दो होठ होता है मांस का, ठीक है। इसको बंद करने के लिए दो मांस का होठ होते हैं, ये है होठ होते हैं, होठ नहीं है, इसको बंद करने के लिए दो मांस का होठ होता है। और जो मुख गुहा है, तो मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है, जीभ और दांत होता है, ठीक है। मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है, जीभ और दांत होता है। अब थोड़ा इसको ध्यान से हम देख लेते हैं, बस इतना ही इसमें लिखना है मुख गुहा के बारे में, ठीक है। मुख गुहा आएगा तो इतना ही लिख देंगे, ठीक है। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं, जो इसमें जो दांत और जीभ होता है, जीभ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो ध्यान से, इसको लिखना नहीं है, वे केवल समझने का है। जो जीभ होता है वह मुख गुहा के फर्श पर स्थित रहता है, ठीक है। जीभ क्या होता है, मुख गुहा के फर्श पर स्थित रहता है। इसमें फोटो नहीं है क्या भाई, इसमें फोटो नहीं है जीभ का, नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ध्यान से सुनो, जो जीभ होता है वह मुख गुहा के फर्श पर स्थित रहता है, और जीभ का जो अगला वाला भाग होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अगला वाला भाग स्वतंत्र होता है, इसको जैसे करें वैसे घुमा सकते हैं, आप भी घुमा के देख सकते हैं। अगला वाला भाग को जेना मन करेगा वो नहीं घुमा सकते हैं। तो जो जीभ का अगला वाला भाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और जो जीभ का पीछे वाला भाग होता है, जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है वह फर्श से जुड़ा होता है, ठीक है। वह मुख गुहा के फर्श से जुड़ल रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, जीभ का अगला वाला भाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और पीछे वाला भाग क्या होता है, फर्श से जुड़ा होता है। पीछे वाला भाग क्या होता है, फर्श से जुड़ा रहता है। अब जीभ में एक और चीज बात याद रख ले, कि जीभ के फर्श पर, मतलब जीभ के ऊपरी सतह पर, ठीक है, जीभ के ऊपरी सतह पर, देखो ये जो नोट के बात होगा, ठीक है, जीभ के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, ठीक है। कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, ठीक है। कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं भाई, स्वाद कलियां कहते हैं। आएगा कि स्वाद कलियां क्या है, तो स्वाद कलियां कहते हैं, एक मिनट, स्वाद कलियां कहते हैं। आएगा कि जो जीभ स्वाद कलियां क्या होता है, तो हम याद रखेंगे, जो जीभ का जो ऊपर फर्श होता है, ऊपर वाला सतह होता है, ऊपर वाला सतह होता है, देखना उस पर रूखर, आप उस पर उंगली चला के देखेंगे, ठीक है, तो उस पर रूखा जैसा लगेगा, ठीक है, बेरुखा जैसा लगेगा, थोड़ा ना ऐसे चुभता है, ठीक है। उस पर क्या है, स्वाद कलियां। अगर उसको डीपली कोई माइक्रोस्कोप से देखे तो आपको लगेगा इसके अंदर सुई जैसा निकला है, ठीक है, तो वही क्या होता है, स्वाद कलियां होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। समझ में आ रहा है, स्वाद कलियां, जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। ये बात समझ में आया, ठीक है, स्वाद कलियां हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, हाँ एक चीज इसमें देखना है, ठीक है, जबकि आपको किताब में नहीं दिया है, एक चीज समझ लिए, जो जीभ का, ठीक है, ये पहला था हमारा, इसमें दूसरा, जो जीभ का अगला, जब मैंने जीभ क्या करता है भाई, कि जो हम भोजन कर रहे हैं उसको स्वाद को चखता है, यही ना काम करता है जीभ। जीभ का काम यही है, लेकिन किसको पता है भाई
कि हमारा जीभ का कभी खट्टा लगता है, कभी मीठा लगता है, कभी कड़वा लगता है। तो जीभ तो एक ही बार में पूरा एक ही जगह से तो नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए खट्टा वाला जगह जीभ के दूसरे स्थान पर है, कड़वा वाला जगह जीभ के दूसरे स्थान पर है, और मीठा वाला जीभ के जो दूसरे स्थान पर है। मतलब सब अलग अलग जीभ के अलग अलग जगह पर कलियां पाई जाती है, और स्वाद की उसके चखने की स्वाद जो होती है अलग अलग स्थान पर पाया जाता है। जैसे कि हम लोग समझते हैं जो जीभ होता है ना, जीभ के आगे वाला भाग पर अगर कोई यानी कि जो चीज खा रहा है तो क्या होगा, अगर मीठा होगा ना तो उसका अगला वाला भाग ही मीठा बताएगा। आप उसी चीज को टेस्ट कीजिएगा, जो जीभ के अंतिम वाला भाग में जाएगा तब मीठ नहीं लगेगा, आगे ही लगेगा, जीभ के अगला वाला भाग पर ही मीठा लगता है, ठीक है। तो जीभ का काम क्या होता है, स्वाद को चखना। तो जो जीभ का जो पहला भाग होगा, जीभ का पहला भाग, ठीक है, जीभ का पहला भाग में कैसा स्वाद लगेगा, मीठा। जीभ का पहला भाग नहीं, जीभ का जो आगे वाला, ठीक है, जीभ का आगे वाला भाग मीठा लगेगा, और जीभ का पीछे वाला भाग, ठीक है, पीछे वाला भाग जो होगा वहां पे क्या लगेगा, कड़वा लगेगा, मीठा कड़वा। और जीभ के जो अगल बगल जितना सतह है वहां पे खट्टा लगेगा, ठीक है। जीभ के जितना भी अगल बगल सतह है वहां पे क्या लगेगा, खट्टा लगेगा। जीभ के अगल बगल, ठीक है, अगल बगल भाग कैसा स्वाद महसूस करेगा, तो खट्टा महसूस करेगा। इसको याद रखना है, ठीक है। जीभ का अगला वाला भाग वस्तु का कैसा स्वाद चखता है, मीठा, और जो पीछे वाला भाग होता है वस्तु कैसे स्वाद चखता है, कड़वा। और जीभ के जो अरिया जितना भाग होता है उस सब कैसा स्वाद चखता है, खट्टा। तो जीभ से रिलेटेड इतना क्वेश्चन था। जीभ क्या है, तो जीभ भाई मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल होता है, ठीक है, मुख गुहा के फर्श पर स्थित रहता है, ठीक है। जीभ क्या होता है, मुख गुहा के फर्श पर स्थित रहता है। इसका जो आगे वाला भाग होता है स्वतंत्र होता है, और पीछे वाला भाग क्या होता है, फर्श से जुड़ा हुआ होता है। जीभ पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। जीभ का काम क्या होता है, स्वाद का चखना। जो जीभ का आगे वाला भाग होता है वह मीठा स्वाद चखता है, और जीभ का जो पाछे वाला भाग होता है वह कड़वा स्वाद चखता है, और जो जीभ का अरिया पछिया जो भाग होता है अगल बगल वाला भाग वह खट्टा स्वाद चखता है। तो जीभ से रिलेटेड इतना क्वेश्चन था, ठीक है। हम समझ गए मुख गुहा और जीभ। मुख गुहा के अंदर जीभ था, अब जीभ के बाद क्या पढ़ेंगे, दांत, ठीक है। अब जीभ के बाद क्या पढ़ेंगे, दांत। आप इसको नोट कर सकते हैं, जीभ के बाद आप दांत पढ़ते हैं। ठीक है, आप दांत पढ़ते हैं, दांत के बारे में। हाँ, दांत के बारे में पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनो। जो मनुष्य के जो मुख गुहा हम पढ़े थे, मुख गुहा के अंदर क्या था, दांत और जीभ था, यही ना दो चीज था, दांत और जीभ। जीभ के बारे में हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा दांत के बारे में देखते हैं। तो दांत क्या होता है, ये मुख गुहा के अंदर ही होता है, और यह क्या होता है, दांत जबड़े से जुड़ा होता है, ठीक है। दांत क्या होता है, जबड़े से जुड़ा होता है, और जो दांत जबड़े से जुड़ा होता है, दांत का जो भाग जबड़े से जुड़ा होता है उस भाग को जड़ बोलते हैं, और दांत का जो भाग जो जबड़े से नहीं जुड़ा होता है उस भाग को शिखर या सिरा कहते हैं। और दांत के जड़ और शिखर के बीच का जो भाग होता है उसे ग्रीवा या गर्दन कहते हैं, ठीक है, ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। और दांत जो देखो, जो दांत होता है वह जो मैंने कि दंतास्थि और डेंटाइन, दंतास्थि और डेंटाइन, दांत के अंदर जो अंदर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, दंतास्थि और डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। और दंतास्थि और डेंटाइन क्या होता है, इनामेल से बना होता है।
क्या होता है, इनामेल से बना होता है। और दांत सबसे कठोर चीज होता है, ठीक है। मनुष्य का सबसे कठोर चीज क्या होता है, दांत ही होता है। हड्डी से भी ज्यादा मजबूत क्या होता है, दांत होता है। तो दांत के बारे में हम इतना ब्यौरा देंगे। हाँ, और दांत कितना प्रकार का होता है, ठीक है, और उसका प्रकार देख लेंगे। और एक मेन टॉपिक हमारा है दंत सूत्र, इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। हालांकि हम लोगों के चैप्टर में नहीं दिया है, लेकिन उसको दंत सूत्र हम कवर कर लेंगे ताकि कहीं हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। दंत सूत्र भी कवर करेंगे। हाँ, इसको ध्यान से देखते हैं। हाँ, दांत दांत हाँ, दांत देखते हैं। जो दांत होता है, दांत मनुष्य के जबड़े से क्या होता है, जुड़ा रहता है। किताब में कैसे लिखा है भाई, जबड़े से दांत, ठीक है, ठीक है। जो दांत क्या होता है, तो मुख गुहा के, ठीक है, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े पर क्या होता है, जुड़ा। निचली जबड़े से क्या होता है, जुड़ा रहता है। निचली जबड़े से जुड़ा रहता है। निचली जबड़े से क्या होता है भाई, जुड़ा रहता है। जबड़े से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। दांत ऊपरी तथा निचली जबड़े से क्या होता है, जुड़ा रहता है। और जो दांत जबड़े से, माने कि जो दांत जबड़े से जुड़ा रहता है उसको जड़ बोलते हैं, ठीक है। और जो दांत जबड़े से नहीं जुड़ा रहता है उसको शिखर या सिर बोलते हैं, ठीक है। शिखर या सिर बोलते हैं, ठीक है। जबड़े से जुड़ा रहता है, जबड़े के मसूड़े से जुड़ा रहता है, इसको लिख देते हो, ठीक है। जबड़े के मसूड़े से जुड़े रहते हैं, ठीक है। मसूड़े, इसको थोड़ा लिख देंगे, अच्छा रहेगा। जबड़े के मसूड़े से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इतना याद रखिए, ठीक है। अब देखो, मसूड़े से जुड़े रहते हैं। दांत का वह भाग, ठीक है, दांत का वह भाग जो मसूड़े से जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, ठीक है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसे होते हैं या जुड़े होते हैं, ठीक है, ठीक है। मसूड़े में धंसे होते हैं, मसूड़े में धंसे होते हैं, उनके क्या बोलते हैं, धंसे होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं भाई, जड़ बोलते हैं, जड़ कहलाता है, ठीक है। जड़ कहलाता है। जड़ तथा जो भाग मसूड़े नहीं कैसे होते हैं, जो भाग मसूड़े में नहीं धंसे होते हैं, मसूड़े में नहीं धंसे होते हैं, मसूड़े में नहीं धंसे होते हैं, ठीक है। जो भाग मसूड़े में नहीं धंसे होते हैं उन्हें शिखर या सिरा कहते हैं, शिखर या फिर सिर कहते हैं, शिखर या सिर कहते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है दांत के बारे में, ठीक है। दांत मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े के मसूड़े से जुड़े होते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसे होते हैं जड़ कहलाता है, और जो भाग मसूड़े में नहीं धंसे होते हैं वह शिखर कहलाते हैं या सिर कहलाते हैं, ठीक है। एक और चीज, दांत का जो होता है ना, जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग क्या कहलाता है, ठीक है। जड़ तथा क्या है, ग्रीवा या गर्दन कहलाता है, ठीक है। ग्रीवा या गर्दन कहलाता है।
ठीक है, ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। अब जो हम पढ़ लिए, जो दांत होता है वह मुख गुहा के क्या होता है, मुख गुहा के जबड़े के मसूड़े से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब जो मसूड़े से जुड़ा रहता है ना, तो जो भाग दांत का मसूड़े में धंसा होता है उस भाग को जड़ बोलते हैं, और जो भाग दांत के मसूड़े से निकले हुए होते हैं, बाहर की ओर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, शिखर या सिर बोलते हैं। और शिखर या सिर तथा जो जड़ के बीच वाला भाग होता है उसको ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। ठीक है, उसको ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। तो ये दांत के बारे में इतना इंट्रोडक्शन था। अब इसके अंदर थोड़ा 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं दांत के बारे में। जो दांत होता है, जो दांत होता है क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। ठीक है, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है, प्रत्येक दांत के भीतर। ठीक है, प्रत्येक दांत के भीतर, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। ठीक है, एक क्या होता है भाई, मज्जा गुहा होता है, मज्जा गुहा होता है। ठीक है, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। और मज्जा गुहा के जो मज्जा गुहा के अंदर क्या होता है, दंतास्ती या डेंटाइन होता है। जो दांत होता है ना, ये मज्जा गुहा, जो उसका प्रत्येक दांत के भीतर क्या होता है, एक मज्जा गुहा होता है। ठीक है, एक मज्जा गुहा होता है, इसके मज्जा गुहा होता है तथा इसके ऊपर, ठीक है, तथा इसके ऊपर, तथा इसके ऊपर, ठीक है, तथा इसके ऊपर दंतास्ती या डेंटाइन होता है। उसके ऊपर क्या होता है, दंतास्ती, दंतास्ती या डेंटाइन होता है। ठीक है, डेंटाइन, डेंटाइन होता है। और यही क्या होता है, यही डेंटाइन क्या होता है कि दांत का अधिकांश भाग का निर्माण करता है। जो दांत का अधिकांश भाग का निर्माण करता है, दांत का अधिकांश, अधिकांश, अधिकांश भाग का क्या करता है, भाग का निर्माण करता है, निर्माण करता है। दांत का अधिकांश भाग क्या करता है, यही निर्माण करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यही क्या करता है, जो दंतास्ती या डेंटाइन होता है, यह दांत का अधिकांश भाग का क्या करता है, निर्माण करता है, बनाता है। ठीक है, ये दांत का अधिकांश भाग का निर्माण करता है या बनाता है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई, अधिकांश भाग क्या करता है, निर्माण करता है। देखो, और यह कठोर होता है। दांत क्या होता है, सबसे कठोर चीज होता है। ठीक है, दांत क्या होता है, सबसे कठोर होता है। और दांत का जो ऊपर वाला भाग होता है वह इनामेल से बना होता है। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं, दांत के ऊपरी, दांत के ऊपर एक परत होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है भाई, इसमें क्या लिखा है, डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है। एक सेकेंड, जो हम डेंटाइन अभी पढ़े हैं ना, इसी के बारे में पढ़ना। ठीक है, डेंटाइन, डेंटाइन, डेंटाइन ना होता है, डेंटाइन होता है कि डेंटाइन होता है भाई, डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन के ऊपर, डेंटाइन के ऊपर एक परत होती है, एक परत होती है। डेंटाइन के ऊपर एक परत होती है जो इनामेल से बना होता है, जो इनामेल, जो इनामेल से बना होता है, इनामेल से बना होता है। दांत जो होता है, डेंटाइन होता है ना, डेंटाइन के ऊपर एक परत होता है जो इनामेल से बना होता है। और यही क्या करता है, दांत को सुरक्षा करता है, और यही दांत की सुरक्षा करता है, दांत की सुरक्षा करता है, दांत की सुरक्षा करता है। बस दांत से रिलेटेड इतना क्वेश्चन था। अब पढ़ेंगे दांत के जो प्रकार होता है, कितना प्रकार होता है, कर्तनक होता है, भेदक होता है, अग्रचवर्णक होता है और चवर्णक होता है। हम दांत का प्रकार पढ़ेंगे और उसका दंत सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया?
दांत क्या होता है, यह मुख गुहा के ऊपरी और निचली जबड़े के मसूड़े में धंसा होता है। दांत क्या होता है, मुख गुहा के ऊपरी और निचली जबड़े के मसूड़े में धंसा होता है। और दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर धंसा होता है वह जड़ कहलाता है, और दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर नहीं धंसा होता है वह शिखर या सिर कहलाता है। तो फिर तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जड़ और शिखर के बीच वाला भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। ठीक है, दांत के जड़ और शिखर के बीच वाला भाग क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है। ठीक है, जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग क्या कहलाता है, ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। ठीक है, प्रत्येक दांत के अंदर वह एक मज्जा गुहा होता है तथा इसके ऊपर दंतास्थ या डेंटाइन होता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा आता है तथा इसके जो इसके अंदर होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर दंतास्थ या डेंटाइन होता है, जो दांतों का अधिकांश भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। तो आएगा ऑब्जेक्टिव में, दांतों का निर्माण कौन करता है, तो दंतास्थ या डेंटाइन करता है। दांतों का निर्माण कौन करता है, दंतास्थ या डेंटाइन करता है। इसको इतना समझ में आ गया। अब डेंटाइन के ऊपर एक परत होता है, डेंटाइन के ऊपर एक परत होता है जो कि क्या कहलाता है, इनामेल से बना होता है। डेंटाइन के ऊपर एक परत होता है जो इनामेल से बना होता है, और यही क्या करता है, डेंटाइन दांतों का इनामेल है वो दांतों का सुरक्षा प्रदान करता है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे आएगा कि दांतों का सुरक्षा कौन करता है, इनामेल। ठीक है, दांतों का सुरक्षा कौन करता है, इनामेल करता है। ठीक है, जो होता है दांतों का अधिकांश भाग का निर्माण कौन करता है, डेंटाइन या दंतास्थी करता है। और मनुष्य का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो दांत ही होता है। ठीक है, दांत का इनामेल होता है, दांत का इनामेल जो कि सबसे कठोर भाग होता है। तो दांत के बारे में इतना जानकारी था। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं दांत का प्रकार और दांत सूत्र पढ़ लेते हैं। ठीक है, दांत का प्रकार और दंत सूत्र पढ़ लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर ले। जीवन में तुझको मैं दंत सूत्र सबसे इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको हम समझ सकते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आ रहा होगा। इसमें स्याही डाल लेते हैं, स्याही खत्म हो गया, अच्छा से भी नहीं हो रहा है। मेरे तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। ठीक है, आप देख लेते हैं दांत, दांत का प्रकार। दांत, दांत होता है 4 प्रकार का। ठीक है, दांत कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा कर्तनक, कर्तनक, कर्तनक। ये होता है भेदक, दूसरा होता है भेदक। पहला हमारा क्या था, कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक है, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक होता है, और ये तीसरा है अग्रचवर्णक, और चौथा होता है चवर्णक, चवर्णक। दांत 4 प्रकार का होता है, कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। दांत कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। कर्तनक या इंसाइजर बोलते हैं, भेदक या कैनाइन बोलते हैं, अग्रचवर्णक या प्रीमोलर बोलते हैं, चवर्णक या मोलर बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो दांत का प्रकार समझ में, दांत कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो दांत 4 प्रकार का होता है। एक कर्तनक होता है, कर्तनक, उसी का दूसरा नाम है इंसाइजर। दूसरा होता है भेदक,
उसी का दूसरा नाम होता है कैनाइन। तीसरा होता है अग्रचवर्णक, उसी का दूसरा नाम होता है प्रीमोलर। चौथा होता है चवर्णक, उसी का दूसरा नाम होता है मोलर। भाई दांत तो हो गया। एक बात हम हमको बता दें कि जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके अंदर 32 दांत होता है। तो आप कैसे साबित करेंगे, कैसे जांच करेंगे उसके अंदर 32 दांत है? ठीक है, तो देखो भाई, जो वयस्क मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य में कर्तनक जो होता है, कर्तनक या दुगो होता है। ठीक है, दुगो ऊपर और दुगो नीचे होता है। कर्तनक कितना, कर्तनक क्या होता है? दुगो ऊपर होता है, दुगो नीचे होता है। वयस्क व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, वयस्क व्यक्ति का बात कर रहे हैं या वयस्क व्यक्ति का बात हो रहा है, इतना याद रखना। जो कि बच्चों के शिशु में जो होता है वो 20 ही दांत होता है, उसको भी बताएंगे और इसको देखते हैं। यह वयस्क व्यक्ति का बात हो रहा है। ठीक है, कर्तनक उसमें जो दांत का प्रकार होता है 4 प्रकार का होता है। तो उसमें से जो कर्तनक होता है वो कर्तनक दुगो होता है। ठीक है, दुगो ऊपर होता है, दुगो नीचे होता है। दुगो जबड़ा होता है ना, दुगो, एगो ऊपर एगो नीचे। ठीक है, कर्तनक दुगो होता है और भेदक जो होता है एक होता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे होता है। और अग्रचवर्णक होता है 3। ठीक है, अग्रचवर्णक 3, 2 1 3 3 3 6 2 8। ठीक है, अग्रचवर्णक होता है 3 गो ऊपर 3 गो नीचे, 3 गो ऊपर 3 गो नीचे। एक होता है चवर्णक। चवर्णक क्या होता है? चवर्णक भी बताए थे। चवर्णक 2 गो ऊपर होता है, 2 गो नीचे होता है। 2 गो ऊपर होता है, 2 गो नीचे होता है। आप देखो कर्तनक क्या होता है? कहने से ही कर्तनक चबाने वाला। ठीक है, चबाने वाला दांत कितना होता है? तो 2 गो ऊपर होता है, 2 गो नीचे होता है। देखो सबका डिफाइन किया गया। चबाने वाला दांत क्या होता है? 2 गो ऊपर 2 गो नीचे होता है। भेदक, भेदक माने दांत क्या करता है? किसी वस्तु को छेदने का काम करता है, उसको छेदता है। ठीक है, तो उसका छेदने का काम का दांत में कितना होता है? 2 गो होता है। मतलब एगो ऊपर होता है, एगो नीचे होता है। अग्रचवर्णक जो आप देखते हैं आगे वाला जो भाग होता है, ठीक है, मुख्य रूप से आगे वाला जो भाग होता है खूब चाकर चाकर रहता है। ठीक है, जो कि भोजन को क्या करता है वो कि ऐसे ही कुछ पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो अग्रचवर्णक 3 गो होता है, आगे वाला भाग 3 गो, और चवर्णक होता है इसके जस्ट बगल वाला भाग 2 गो इधर, 2 मतलब 2 गो एक इधर एक इधर, 2 एक इधर एक इधर, 2 माने 2 गो ऊपर 2 गो नीचे। ये भी 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, ये भी एक गो ऊपर, सॉरी ये 3 गो ऊपर 3 गो नीचे, ये एक गो ऊपर एक गो नीचे, ये 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे। तो कर्तनक कितना हो गया? 2 2 दूना 4 गो हो जाएगा, 2 गो ऊपर है 2 गो नीचे है। भेदक हो गया है एगो, तो एगो ऊपर एगो नीचे हो गया। अग्रचवर्णक कितना है? 3 गो ऊपर और 3 गो नीचे। जबड़ा 2 गो है ना, उसी तरह चवर्णक कितना हो गया? 2 गो, तो 2 गो ऊपर 2 गो नीचे। अब इसी को दंत सूत्र में फिट करना है। तो दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र, दंत सूत्र, दंत सूत्र क्या होता है? ध्यान से देखो, यह होता है इंसाइजर। इंसाइजर क्या बोलते हैं? आई, आई होता है कैनाइन, आई सी पी एम और एम। ठीक है, आई सी पी एम एम। और इसके नीचे फिर होता है आई सी पी एम फिर एम होता है। और इन दोनों, इसके ऊपर भी 2 से गुना और इसके ऊपर भी 2 से गुना। ठीक है, इसके ऊपर 2 से गुना, इसके ऊपर भी 2 से गुना। समझ में आ रहा है? आप देखो, आई का मतलब होता है इंसाइजर। ठीक है, इसी का दूसरा नाम लिखे है, कर्तनक का दूसरा नाम क्या है? इंसाइजर, इसलिए इंसाइजर यहाँ लिखे आई। और भेदक का दूसरा नाम क्या होता है? कैनाइन। भेदक का दूसरा नाम क्या होता है? कैनाइन, इसीलिए यहाँ सी लिखे है। और अग्रचवर्णक का दूसरा नाम क्या होता है? प्रीमोलर। प्री मतलब पी और मोलर तो एम लिख दिए, तो प्रीमोलर ये हो गया। और एक होता है चवर्णक जिसका नाम दूसरा नाम होता है मोलर खाली। ठीक है, मोलर, तो इसीलिए वहां एम लिख दिए और 2 से गुना कर दिए। सेम उसी तरह ऊपर वाला जबड़ा में जितना होता है उतना ही नीचे वाला जबड़ा में होता है, तो 2 से गुना कर दिए। आप देखो इसमें फिट करते हैं हम, फिट करो। हमारा इंसाइजर कितना है? इंसाइजर 2 है, तो 2। ठीक है, और ये कैनाइन कितना है हमारा? कैनाइन है हमारा 1 है, तो 1। ठीक है, अग्रचवर्णक कितना है? तो 3। भाई चवर्णक कितना है? 2।
ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, हो गया। आप देखो फिर वैसे लिखेंगे, इंसाइजर 2, भेदक 1, अर्धचालक 3 और चालक 2, इसमें भी 2 से गुना, ठीक है। अब इस सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 21 32 सूत्र होता है, इसको याद रखा जाता है। 21 32 जो इतना भागा है ना, 21 32 एक सूत्र होता है, ठीक है। तो इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको क्या करेंगे, जोड़। हालांकि जोड़ नहीं रहता है, यही तरीका होता है, आपको दिखा रहे हैं तरीके के माध्यम से कि हम जोड़ रहे हैं। इसको जोड़िए, कितना हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 1 3 3 2 5 2 1 3 3 2 5 5 2 7। ओ सॉरी, किधर मिस्टेक हो रहा है भाई, 2 1 3, ओ सॉरी 2 1 3 3 3 6 6 2 8, हम भी जोड़ने में गलत कर रहे हैं भाई। ये हो गया 2 एगो 3 3 3 6 6 2 8, ठीक है। तो यहाँ 8 गुना 2 है, ठीक है। तो 8 गुना 16 16 का हो गया। अब इसके नीचे देखो, 2 1 3 3 3 6 2 8, फिर 8 गुना 16 16 को नीचे हो गया, मतलब 16 को ऊपर होता है ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, और जो ये होता है निचली जबड़ा, ठीक है। निचली जबड़ा, निचली जबड़ा होता है। और टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 32 दांत। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 32 दांत। यही होता है एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र क्या होता है, दांत का सूत्र क्या होता है, ठीक है। यह था वयस्क व्यक्ति के लिए। और जो बोलेंगे शिशु के लिए, देखो शिशु के लिए बोलेंगे दंत सूत्र निकालने के लिए, तो ये वयस्क व्यक्ति के लिए क्या था हमारा, 21 32 सूत्र था, ठीक है। दंत सूत्र के लिए क्या था, 21 32 सूत्र, यही है, यही दंत सूत्र है, 21 32 सूत्र। ये जो वयस्क व्यक्ति के लिए है। लेकिन जैसे ही शिशु में जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, जो भेदक है, ठीक है, शिशु में क्या होता है, भेदक नहीं होता है। 1 मिनट देख लेते हैं उसको, शायद शिशु में भेदक इसमें दिया ही नहीं, हटाओ, ठीक है। उसमें 20 होता है ना, तो जोड़ के देख लेता है, 3 2 5 5 2 3 2 5 2 7 9 14, नहीं होगा 3, हाँ सॉरी, उसमें भेदक नहीं, उसमें अग्रचवर्णक नहीं होता है, 3 आगे वाला नहीं रहता है, ठीक है। आगे वाला नहीं रहता है, ये कैसे बात है, अरे भाई साहब, एक सेकेंड, अग्रचवर्णक नहीं होता है, 3 2 5 5 2 10, ठीक है। हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि शिशु में क्या होता है, दांतों की संख्या कितना होता है, 20। शिशु वाला नहीं आता है, लेकिन आपको आया तो बता देंगे कि दांतों का दांत क्या होता है शिशु में, 20 होता है। बस इतना आप याद रखिए, उसमें भेदक नहीं होता है। छेदने वाला जो होता है ना, वो भेदक नहीं होता है, क्योंकि उसमें उतना विकसित नहीं होता है। यह वयस्क के लिए था, वयस्क व्यक्ति के लिए दंत सूत्र क्या था हमारा, ICPM m × 2 बटा ICPM m × 2, ठीक है। 21 32 सूत्र होता है, 21 32 गुना 2 बटा 21 32 गुना 2, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के और गुना करेंगे तो 16 को ऊपर आएगा, 16 के नीचे आएगा, 16 के ऊपर ऊपरी जबड़ा, 16 के नीचे निचली जबड़ा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32 दांत होता है, ठीक है। दंत सूत्र समझ में आया। दांत मनुष्य के जो होता है, मनुष्य में दांत कितना होता है, 32 होता है एक वयस्क व्यक्ति में। तो देखो दांत सबसे पहले 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है कर्तनक का दूसरा नाम है इंसाइजर, दूसरा होता है भेदक का दूसरा नाम क्या होता है, कैनाइन होता है। तीसरा होता है हमारा अग्रचवर्णक का दूसरा नाम होता है, उसका दूसरा नाम होता है प्रीमोलर। और एक होता है चवर्णक, इसका दूसरा नाम होता है मोलर। माने जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें जो कर्तनक होता है, कर्तनक 2 गो ऊपर होता है, 2 गो नीचे होता है। जबड़ा 2 गो होता है ना, 2 गो ऊपर होता है, 2 गो नीचे होता है। अब भेदक जो होता है उसमें भेदक 1 गो ऊपर होता है, 1 गो नीचे होता है। अग्रचवर्णक होता है 3 गो ऊपर होता है, 3 गो नीचे होता है।
और चवर्णक दूगो ऊपर होता है, दूगो नीचे होता है। यही है दंत सूत्र, आप इसको नोट कर लें। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिकांश शेयर कीजिए, ताकि हम भी बिहार बोर्ड के लिए एक अच्छा सा संस्था की स्थापना कर सके। एक उम्मीद है, संघर्ष है, संघर्ष करने से क्या नहीं होता है। आप बस इस वीडियो को एक लाइक एवं सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो अधिकांशतः समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।